आखिर सीएसके पाना क्या चाहती है रविंद्र जडेजा को छोड़कर और संजू सैमसन को अंदर लाकर? मुझे पता है कि सीएसके अभी बहुत ज्यादा बेताब है संजू सैमसन को टीम में लाने के लिए, लेकिन एट व्हाट एक्सपेंस? जब भी कोई भी टीम ट्रेड करती है, किसी प्लेयर को अंदर लाना चाहती है, प्लेयर को छोड़ना चाहती है, तो आई होप वो सोचते होंगे कॉम्बिनेशन को लेकर, यूटिलिटी को लेकर और किसके जगह पे ला रहे हैं। जैसे कि अगर कैप्टनसी का अगर जरूरत है तो आप कैप्टनसी मटेरियल को लाओगे, ऑलराउंडर का जरूरत है तो ऑलराउंडर को लाओगे, बैटर का जरूरत है तो बैटर को, और फिनिशर का अगर जरूरत है तो फिनिशर को लाओगे। मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि सीएसके चाह रही है कि धोनी की जगह हम किसी प्लेयर को लाएं जो लंबे समय तक हमें सर्व कर सके, विकेट कीपिंग में भी और कैप्टनसी में भी। लेकिन यहां पे एक पेच है कि अगर संजू सैमसन को अगर वो फ्यूचर कैप्टन सोच रहे हैं, फिर ऋतुराज का क्या? और मेरे लिए बैफलिंग चीज इसलिए है क्योंकि रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर था, एक ऐसा प्लेयर जो नंबर 4 पे पिछले साल सीएसके के लिए खेल रहा था और 50 भी बनाया था, और फिनिशिंग वो जिस तरह से करते आया है सीएसके के लिए सभी को पता है, ना जाने कितने मैचेस जीता है। उसके बाद वो मिडिल ओवर्स में आकर जिस तरह से स्पिन का जाल बिछाता था, चेन्नई में तो उसका कोई तोड़ ही नहीं था भाई। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करता था सीएसके के लिए, सीएसके उसके जगह पे संजू सैमसन को ला रही है, और सिर्फ रविंद्र जडेजा ही नहीं, सीएसके सैम करन को भी छोड़ रही है। भाई मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड कोई भी सेंस नहीं बना रहा है यार। अगर आप देखोगे सीएसके का रिकॉर्ड को उठाकर, कभी भी ट्रेड का मामला में वो फंसा ही नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा बेताबी है किस चीज का यार। एक फ्रेंचाइज जो हमेशा से इस चीज के लिए जानी जाती थी कि वो अपने प्लेयर्स को बैक करती है, लेकिन फिर जब मैं ये बात बोलता हूं तो मुझे सुरेश रैना याद आ जाते हैं। खैर उस बात को हटाते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं कि नुकसान में कौन है और फायदा में कौन है। अगर आप सीएसके का बात करें तो वो जाने किसको दे रहे, रविंद्र जडेजा और सैम करन को। वो रविंद्र जडेजा जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करा है कि वो इतना अच्छा ऑलराउंडर था कि उसका रिप्लेसमेंट सीएसके को मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 4 पे पिछले साल वो सीएसके के लिए खेले, 50 बनाया, एक मैच में शायद मैन ऑफ द मैच भी बने थे। उसके बाद वो फिनिशिंग जिस तरह से करते थे किसी को याद नहीं है। 2023 का वो फाइनल 2 बॉल पे 10 रन चाहिए था, कोई नहीं जीता पाता यार। उस पूरा रात में जिस तरह से स्ट्रगल की थी सीएसके की बैटिंग यूनिट, सीएसके को सिर्फ जिता सकता था तो रविंद्र जडेजा ही जिता सकता था, और उसने जिताया। सिला क्या मिला अभी रविंद्र जडेजा को ही समझ में आ रहा होगा। उसके बाद स्पिन का तो कोई तोड़ ही नहीं था भाई। अब सीएसके के पास सवाल है कि रविंद्र जडेजा को वो जाने दे रहे हैं तो उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट लाएंगे किसको? क्या वो उतना अच्छा स्पिनर को ला पाएंगे अभी टीम में? मिनी ऑक्शन में ज्यादा ऑप्शंस रहता नहीं है। अगर वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं तो सैम करन का मुझे समझ में आ रहा है कि रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन रविंद्र जडेजा का? वहीं पे राजस्थान रॉयल्स कितना ज्यादा खुश होगी आप इस बात से अंदाजा लगाओ। पिछले साल उन लोगों ने कहां पे स्ट्रगल किया गेम को फिनिश करने में। हेटमायर और ध्रुव जुरेल उस तरह से गेम को फिनिश नहीं कर पा रहे थे। रविंद्र जडेजा के आने के बाद उनके पास एक बहुत अच्छा स्पिनर हो जाएगा और बहुत अच्छा फिनिशर भी हो जाएगा। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा डील है। वो तो अभी से उनके मुंह में पानी आ रहा होगा रविंद्र जडेजा का नाम लेकर। वहीं पे अगर सैम करन का भी बात करें, सैम करन को लोग बहुत अंडररेट करते हैं। वो बहुत अच्छा प्लेयर है यार। मेरे हिसाब से सीएसके ने इस साल उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं करा। वो एक बहुत अच्छा बैटर है, अगर जरूरत पड़े तो वो बहुत अच्छा एंकर कर सकता है, फ्लोटर बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, बीच ओवर्स में आता है, स्लोअर डिलीवरी का यूज करता है, कटर है उसके पास, वो ओपन भी कर सकता है बॉलिंग के साथ, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकता है। अब आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है, इकोनॉमी ऑन द हायर साइड रहता है, लेकिन हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि आजकल आईपीएल में जिस तरह का पिचेस बन रहे हैं भाई, हर बॉलर पिटता है। हर बॉलर लगभग 9-10 का रन रेट से जाता ही है यार। मैं ये देखता हूं कि क्या कोई बॉलर मुझे विकेट दे सकता है, तो हाँ सैम करन विकेट दे सकता है। मुझे राजस्थान रॉयल्स को लेकर एक और बात याद आ गया। लास्ट सीजन उन्होंने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था। वनिंदु हसरंगा का साथ देने के लिए कोई नहीं था। वनिंदु हसरंगा ऐसा बॉलर है कि वो एट टाइम्स बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। उनका साथ देने के भी तो कोई प्लेयर चाहिए था। पिछले साल कोई नहीं था उनके पास। रियान पराग को बहुत ज्यादा ओवर्स करना पड़ता था। इस साल उनके पास रविंद्र जडेजा रहेंगे। भाई राजस्थान रॉयल्स का तिजोरी देखो कितना ज्यादा भर गया है, कितना ज्यादा खुश होंगे। सीएसके क्या किए हो यार तुम लोग। उसके बाद फैन बेस का अगर आप बात करो, सीएसके फैंस और सीएसके अगर ये बोलती है कि संजू सैमसन फैन बेस लाते हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगाओ रविंद्र जडेजा के जाने के बाद सीएसके का फैन बेस किस तरह से गिरेगा। भाई रविंद्र जडेजा छोटा मोटा प्लेयर नहीं था, वो सीएसके का जान था, सोल था एक तरह से। अब क्योंकि रविंद्र जडेजा जा रहा है, अब क्या होगा सीएसके का? वो फैन बेस नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से सीएसके ने बहुत बड़ा मिस कर दिया है भाई,
बहुत बड़ा रायता फैला दिया है। अब हमें देखना होगा कि अगला साल सीएसके किस तरह से परफॉर्म करती है। खराब हुआ, बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से लगता तो नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ अंतर आएगा, क्योंकि संजू सैमसन पे आई एम सॉरी, मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है यार। राजस्थान रॉयल्स को इतना थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर राजस्थान रॉयल्स के फैंस को थोड़ा सा भी यहाँ पे ये लग रहा होगा कि संजू सैमसन के जाने के बाद वो फैन बेस थोड़ा नीचे गिरेगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा आ रहा है, वो अपने साथ कितना ज्यादा फैंस को लेकर, इस बात का अंदाजा लगाओ। संजू सैमसन फैंस तो लेकर आते थे लेकिन रन्स नहीं लाता था अपने साथ। अब आप देख लो ना, कितना सारा सीजन हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए जो संजू सैमसन 500 प्लस रन किया है। संजू सैमसन के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है, एंड दिस इज व्हाट आई हेट इन हिम। वो चाहे तो 100 बनाता, 80 बनाता, 70 बनाता, नहीं तो वो 0 बनाता है। वो उसका सीजन देखो ना कितना खराब जाता है यार। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ है राजस्थान रॉयल्स को। और पिछला साल राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बिना खेली थी मोस्ट ऑफ द मैचेस, ज्यादा मिस नहीं किया था। तो राजस्थान रॉयल्स तो हैप्पीली जाने देगी भाई संजू सैमसन को। आप लोग बताइएगा सीएसके के दोस्तों कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये वाला डील।